एसआईआर प्रक्रिया का आज अहम दिन। संसद के बाहर एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। आज एसआईआर पर चुनाव आयोग ड्राफ्ट रिपोर्ट करेगा जारी। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर तक आएगी। बिहार में एसआईआर पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम चैगोर ने किया स्थगन प्रस्ताव। सरकार से जवाब मांगा। बिहार शिक्षा विभाग ने दोगुना किया रसोइयों का मानदेय। अब रसोइयों को मिलेगा 3,300 प्रति माह। रात्रि प्रहरियों का मानदेय भी दोगुना 10,000 हुआ। शारीरिक शिक्षा निर्देशकों का मानदेय भी दोगुना। अब मिलेंगे 16,000 मासिक। पटना के जानीपुर में 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या, जलाए जाने की आशंका। डबल मर्डर में बेहद करीबी पर शक। दोपहर में हुई वारदात। जांच में फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम। पटना में डबल मर्डर को लेकर आक्रोशित भीड़ का फूटा गुस्सा। जानीपुर एम्स रोड पर आगजनी और जाम। पटना में डबल मर्डर पर गरमाई सियासत। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का नीतीश सरकार पर हमला का। बिहार में अपराधी मस्त, शासन पस्त। आरजेडी के हमले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का पलटवार। कहा अपराधी कितने भी दबंग हो बचेंगे नहीं। भदोही में समाजवादी पार्टी ने पीडीएस स्कूल में सपा प्रचार का पर बवाल। पढ़ाया जा रहा ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम। बच्चों से स्कूल में पार्टी प्रचार करवाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी आएगी के पोस्टर्स भी थमाए गए बच्चों को और प्रशासन ने एफआईआर की दर्ज। यूपी में पीडीए क्लास पर अखिलेश यादव की सफाई। कहा कि अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, हमारा नाम तो नहीं बदला जा सकता। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी स्कूल बंद करती है, पढ़ने नहीं देती, इसीलिए लग रहा है पीडीए की पाठशाला। बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी की पहल को बताया खतरनाक। कहा शिक्षा के नाम पर बच्चों को राजनीति सिखाई जा रही है। पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी शिक्षा छीन रही है, पीडीए समाज के साथ भेदभाव, इसीलिए पीडीए स्कूल चल रहा है। पीडीए स्कूल विवाद पर यूपी मंत्री असीम अरुण का सपा पर पलटवार। कहा कि सपा का यही तरीका रहा है, सरकारी पदों पर एक जाति को भरना सपा की पुरानी नीति। अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए 5 अगस्त को तलब किया। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी के बाद अब ईडी का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। धर्मांतरण मामले में छांगुर की ईडी रिमांड आज खत्म। 5 दिन की पीसीआर में ईडी ने गहन पूछताछ की। अब नवीन रोहरा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ की तैयारी। ईडी ने नवीन रोहरा की पीसीआर के लिए कोर्ट में अर्जी दी। अमेरिका के टैरिफ पर राज्यसभा में आपका हंगामा। संजय सिंह ने स्थगन नोटिस दिया। मालेगांव धमाके केस में फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेगा परिजनों का परिवार। आरएसएस का बयान आखिरकार सच सामने आया। आरएसएस का बयान आखिरकार सच सामने आ ही गया। साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट, भगवा चिर विजयी ध्वज। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा यह फैसला है लेकिन न्याय नहीं। अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर लोकसभा में बोले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। का राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत अमेरिका की व्यापारिक समझौते बीटीए पर गोयल ने कहा मार्च 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते में हुई बातचीत शुरू। पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। गोयल ने संसद में रखा सरकार का पक्ष। कहा अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर कुल 25% टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तथ्यों को रखा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी के टैरिफ बैन पर बोले कीर्ति चिदंबरम। कहा कि भारत को कड़ी मोलभाव करने की आवश्यकता है और यह अमेरिका की एक चाल है। विपक्ष ने ट्रंप और टैरिफ को लेकर फिर से सरकार से पूछा सवाल। प्रियंका का तंज दोस्ती करते हैं और इसके बदले में हमें यह सब मिलता है। अमेरिका के वित्त सचिव का बयान। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी ट्रेड टीम व्यापार डील पर भारत से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार ने बदला फैसला। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से ज्यादा स्कूल वाले स्कूलों का विलय मर्जर नहीं होगा। प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार के बदले फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत। आरजेडी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव उतरे जनसंपर्क अभियान में। यात्रा के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि ढोंगी पर न करें विश्वास, मुझे वोट देंगे तो मुफ्त में मिलेगी बिजली। तेज प्रताप को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कृष्ण और अर्जुन वाले बैन पर अब तेज प्रताप ने कहा कि अगर तेजस्वी कृष्ण है तो बांसुरी बजा कर दिखाएं।
वीआईपी नेता मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के कयास पर बोले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल, कुछ नहीं कहना। मंडी में भीषण बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान, पहाड़ से आया मलबा घरों में घुसा। शिमला में मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर धुंध दिखी। बांदा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से चारों ओर दिखा पानी ही पानी, लोग नाव के जरिए आवागमन कर रहे हैं। गुजरात के खेड़ा में खेतों के जलमग्न होने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई, किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी बारिश। सीकर में मूसलाधार बारिश के चलते गली मोहल्ले और सड़कें जलमग्न, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल। यूपी के हमीरपुर में लगातार बारिश से यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, घरों और गलियों में भरा पानी, लोग घरों का सामान लेकर ऊंची जगहों पर शिफ्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात में नर्मदा डैम के खोले गए 5 गेट, आसपास के इलाकों में अलर्ट। हरियाणा के हिसार में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी, कई इलाके सड़कों में तालाब में तब्दील। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, वीकेंड कूल रहने का अनुमान। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130.79 मीटर को पार करके 143.87 मीटर पहुंचा। चंबल नदी के उफान पर होने से धौलपुर में 15 से ज्यादा गांव में भरा पानी, सभी गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची टीमें, सभी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। लखनऊ में भी भारी बारिश का दौर जारी, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जैक बाड़ी बांध 91% तक भर गया और बांध लबालब होने के चलते 18 गेट खोले गए। असम के गुवाहाटी में जमकर बरदरा बरसे, तेज बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और पाकिस्तान के गैर सरकारी संगठन के बीच संबंधों को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआईए को जांच सौंपने की धमकी। गुजरात दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम की सराहना, बोले ये नए भारत की पहचान है। छत्तीसगढ़ में कैथोलिक ननों की न्यायिक हिरासत के संबंध में वामपंथी दलों के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, हस्तक्षेप की अपील। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम वतन लौटी, इस टीम ने हाल ही में एशियन रोलर हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत, सभी ने जमकर डांस किया। बहादुरगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम पर चाकू की नोक पर लूट की वारदात का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में गंगाधाम सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से श्रावणी मेले के 21वें दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा में लिया भाग। नोएडा में तेज रफ्तार कार सवार ने पहले ई रिक्शा और उसके बाद एक वाहन को मारी टक्कर, मंदिर से टकराकर पलटी कार, 4 लोग घायल। एमपी के इंदौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कांवड़ियों को कुचल दिया, मौके पर ही एक की मौत, 6 घायल। नवगढ़ में अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर धू धू कर जली पुलिस की गाड़ी और ड्राइवर समेत सभी ने कूदकर बचाई अपनी जान। बिहार के लखीसराय में सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से टकराया ऑटो, इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 छात्रों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की टीम ने नकली नोटों का तस्कर को गिरफ्तार किया है। मालदा से आसनसोल लाए गए आम की पेटी में बड़ी मात्रा में 500 के नकली नोट थे। पंजाब के पठानकोट में स्कूल के बाहर एक शख्स बच्चे की बेरहमी से कर रहा पिटाई, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानपुर के बड़े चौराहे से सगे भाइयों का अपहरण, 1.5 साल के मासूम को 1 लाख रुपए में बेचा, पुलिस ने 48 घंटों में बच्चे को बरामद किया। मेरठ में आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन और ट्रक के चक्कर हादसे में एक बच्चे की मौत, 6 छात्राएं घायल।